हमारा अध्याय एक चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। 2.1 में हमने पढ़ा था सरल समीकरणों को हल करना। उसके लिए हमने दो विधियां पढ़ी थी। एक पढ़ी थी तुलनात्मक विधि और दूसरी पढ़ी थी पक्षांतरण विधि। दो 2.1 में हमने सारे सवाल तुलनात्मक विधि से किए थे और पक्षांतरण विधि का मैंने आपको परिचय दिया था। पक्षांतरण विधि हमें यही उपयोग में लेनी है, ये सिर्फ सीखने के लिए काम में आती है। बाकी सारे आगे जो भी सवाल करेंगे हम पक्षांतरण विधि से करेंगे। पक्षांतरण विधि में होता क्या है, दो पक्ष होते हैं LHS बराबर RHS, यही होता है समीकरण के बीच में बराबर होता है। इसमें भी यही होता है LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दायां भाग व बायां भाग, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम, जैसे कि 2 घटाया तो इधर भी 2 घटाते थे और इधर भी 2 घटाते थे। यहाँ पे अपने कुछ लिखा हुआ होता था 2x और यहाँ पे यदि 8 लिखा हुआ तो 8 लिखा हुआ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से जैसे कि ये आपके 2x + 2 लिखा हुआ है और बराबर 4 लिखा हुआ है, तो इसमें हम दोनों तरफ एक काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। x के पद को एक तरफ रखते हैं, बाकी के पद को, संख्यात्मक पद को RHS में लेके आते हैं। वो कैसे करते हैं हम, हमारे पास एक सारणी है LHS में जो भी हमारे मान दिए हुए हैं, जो भी चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे कि प्लस का चिन्ह है तो वो इधर आते ही माइनस का हो जाता है, माइनस का चिन्ह इधर आते ही प्लस का हो जाता है, भाग का चिन्ह इधर आते ही गुणा का हो जाता है और गुणा का चिन्ह इधर आते ही भाग का हो जाता है, ठीक है। तो अब हम सारे सवाल इसी विधि से करेंगे, पक्षांतरण विधि से। 2.3 में आपको समीकरण बनी हुई नहीं है, प्रश्न दिए हुए हैं कुछ, उनसे आपको समीकरण बनानी है। उसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, जो भी सवाल में पूछा हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। तो 2.2 हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम 2.3 कर लेते हैं ताकि हमें थोड़े हल करने में आसानी हो, ठीक है। तो सवाल आपके वही आएगा, चाहे कोई भी सवाल हो, कैसा भी हो, ये नहीं लिखा हुआ आएगा 2.3 का या 2.1 का है, सवाल यही लिखा हुआ आएगा परीक्षा में, मान ज्ञात करो। परीक्षा में यही लिखा हुआ आएगा, मान ज्ञात करो। सवाल पहला देखें, पक्षांतरण विधि से करना है हमें। पहला सवाल है 3x बराबर 2x + 18, क्या है 3x बराबर आ गया आपके, क्या आ गया बराबर। इसका मतलब ये समीकरण है, सबकी घात 1 है, इस x की भी घात 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1, इसकी भी घात 1 है, ठीक है। तो ये हमारे समीकरण भी है और रेखीय भी है, ठीक है। और इसमें चर भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x आ गया इधर y आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं, x का मान निकालते, कैसे निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हमेशा एक काम करना है आपको, पहले x के पद क्या करना है, x के पद एक तरफ करने हैं, सारे x के पद एक तरफ करने हैं। तो बराबर के इधर भी x का पद है और बराबर के इधर भी x का पद है, संख्या का पद एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इस बराबर के 2x को, 3x से 2x छोटा है इसलिए इसको उठा के इधर लेके आएंगे। ये कौन सी साइड है, RHS, ये कौन सी साइड है, LHS। तो इस 2x को उठा के 3x की तरफ लेके आऊंगा तो इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है, और प्लस के निशान को उठा के पक्षांतरण करते हैं तो क्या होता है, माइनस का हो जाता है। तो इधर आ जाएगा -2x बराबर 18। अब इससे पहले हमें एक बात लिखनी होती है, हर जगह नहीं लिखनी होती है, शुरुआत में हमें एक बात लिखनी होती है। जब भी ऐसे सवाल आए तो हमें लिखना पड़ता है कि RHS से 2x का पक्षांतरण करने पर, ठीक है। 2x का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण ये लिखने के बाद आपके ये लाइन आती है कि 3x - 2x बराबर 8। अब 3 में से 2 गया, x और x के पद एक ही है, ये चीज़ आपने सीखी है।
पहले सीख रखा है, 7वीं क्लास में इनको घटाने का, व्यंजनों को घटाने का, जोड़ने का तरीका सिखाया जाता है। तो 3x, ये क्या है 3 है और ये क्या है 2, x दोनों में समान है, दोनों में x समान है तो x का तो x ही रहेगा, 2 में से 3 गया, क्या गया 2 में से 3 कम हुआ, मतलब 3 में से 2 कम हुआ तो आपके मान क्या आएगा 1, मान क्या आएगा 1, मान आएगा आपके 1, और ये बराबर के इधर 18 है तो बराबर के इधर 18 का 18 ही रहेगा। अब आपको पता है कभी भी 1x लिखा हुआ नहीं होता, कहीं पे भी आपकी किताब में या कभी भी आपने देखा होगा तो 1x नहीं लिखा हुआ, हमेशा क्या लिखा हुआ होता है x लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है x लिखा हुआ होता है, इसलिए आपके x का मान आ गया 18। तो इसी तरह से हमें आगे के सवाल हल करने हैं, ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं, इससे थोड़ा मुश्किल। एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद कुछ आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सवाल थोड़ा सा इससे मुश्किल देखते हैं ताकि क्या है आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो दूसरा सवाल देखते हैं अपन, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको पहले देखना है समीकरण है कि नहीं है, समीकरण है, बराबर का निशान आ गया, इसका मतलब समीकरण है, रेखीय है कि नहीं है। चर के घातों पर हमेशा घात 1 होनी चाहिए, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, दोनों के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब घात 1 है, रेखीय है। अब तीसरी बात, दोनों में चर समान है कि नहीं है, यदि x आया है तो सब जगह x होना चाहिए, y आया है तो सब जगह y होना चाहिए, t आया है तो सब जगह t होना चाहिए, यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, इसका मतलब एक चर वाली है, रेखीय है और समीकरण है, ठीक है। अब हल करने का तरीका वही पहले मैंने आपको बताया था कि सारे जो भी चर के पद है, जैसे कि ये चर का पद है और बराबर के इधर भी चर का पद है, तो चर के पदों को एक तरफ लेके आना है, क्या करना है एक तरफ लेके आना है, और लेके किधर आना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, किधर लेके आना है चर के पद को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये LHS और ये इसके बराबर क्या होता है RHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आना होता है चर के पद को, तो चर के पद को इस इधर कौन सा है 3t है, तो 3t को लिखेंगे 3t का पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब क्या होगा 3t का पक्षांतर किया तो 3t किसका है प्लस का है माइनस का है प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 5t माइनस 3, पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर हम किसको लिखेंगे 3t को, 3t बराबर माइनस 5 बचा है, 3t तो इधर आ गया, पीछे क्या बचा बराबर के इधर, इधर की साइड क्या बचा है -5। अब आपके ये एक समीकरण बन गए, इसमें भी 3t है 5 और ये 3 कौन सा है संख्यात्मक पद है, क्या है। अब आपके समीकरण में आज सारे x के y के जो भी चर के मान है t के पद हैं वो सारे एक तरफ आ गए, चर के पद जो भी है वो एक तरफ आ गए। तो हम क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं, पहले हमने हल किया था 2 में से 3 कम किया था, इधर भी क्या करेंगे t है तो 5 में से 3 कम कर लेंगे, 5 में से 3 कम किया तो क्या हो गया 2t -3 बराबर -5। अब आपको पहले आपने जो भी हल किया है वैसे समीकरण दिखने लग गई है। अब क्या करेंगे ये 3t है संख्यात्मक को उधर भेजेंगे, उधर पक्षांतर किया तो क्या लिखूंगा -3 का पक्षांतरण करने पर, -3 का पक्षांतर करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने 2t है, क्या है 2t। अब हमने इधर से पक्षांतरण किया है -3t को पक्षांतरण किया तो इधर तो यही पद बचा 2t, ठीक है। अब बराबर के इधर पहले से -5 है और ये क्या आ गया प्लस का 3, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 LHS से RHS में आता है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। अब आपके माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में, उत्तर किस में आएगा, यदि माइनस की संख्या बड़ी हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। और
प्लस माइनस, जब प्लस माइनस दोनों चिन्ह हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई तो क्या आया 2, तो ये बच जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो 2t बराबर क्या हो गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे, ये है 2 गुणा 3, 2 गुणा t है, क्या है 2 गुणा t बराबर माइनस 2, 2 गुणा t। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब हमेशा किसका निशान होता है, गुणा का। गुणा का निशान है तो गुणा का निशान उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो 2 का पक्षांतरण किया तो ये माइनस का 2 पहले से इसके भाग में चला गया तो क्या हो जाएगा -2/2। आंसर क्या आ जाएगा आपके -1। अब हम कुछ भूल रहे हैं, बीच में क्या भूल रहे हैं, हमने हमेशा ये बात लिखी है -3 का पक्षांतरण किया, 3t का पक्षांतरण किया, तो यहाँ पे भी हमने कुछ किया है, 2 का पक्षांतरण किया है, तो लिखेंगे LHS के 2 का पक्षांतरण करने पर। हमेशा आप गणित में जो भी काम करो, कोई भी हल करो किसी भी सवाल का, तो हमेशा लिखा करो कि आपने क्या किया है, आपने कौन सा सूत्र लगाया है। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग सोचते हो सर को तो इतना आता होगा, जब भी आप टेस्ट देते हो या कुछ भी करते हो तो फिर आपके नंबर कम आते हैं। क्यों आते हैं कि आपने बताया नहीं है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ लिया है या आपने क्या किया है, कौन सी विधि यूज़ ली है। तो वो सब बातें आपको बतानी जरूरी होती है। सर को सब आता है पर आपको क्या आता है वो देखना पड़ता है सर को। ठीक है।